वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम जॉइंट्स का एक और टाइप कवर करेंगे जो है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन क्या होता है, इसको कौन से कंडीशन में हमारे को यूज़ करना है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं पहले आपको कुछ टेबल्स का डेटा दिखाऊंगा। फिर हम रिक्वायरमेंट को समझेंगे और रिक्वायरमेंट को समझने के बाद में हम क्रॉस जॉइन के लिए क्वेरी को बिल्ड करेंगे। ठीक है। और बाद में जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर क्रॉस जॉइन का डेटा हमारे को एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के अंदर रिट्रीव करना है क्रॉस जॉइन क्वेरी के साथ में, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में कंडीशन क्या होती है और डेटा कौन सा है जिसपे हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो पहला टेबल आप लोगों को पता है, मैं डायरेक्ट आपको टेबल का डेटा दिखाऊंगा यहाँ पे। तो मैं एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, शरबत वन, जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश टेबल का नेम है मेरा प्लेयर्स, और यहाँ पे मैंने एंटरेट किया। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्लेयर आईडी है और प्लेयर नेम है। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम हमने यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। तो एक टेबल तो हमारे पास ये है। दूसरी टेबल हमारे पास है जहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश मैचेस। मैचेस नेम से मैंने एक टेबल बनाई है। अभी तक जो एग्जांपल्स में हम यूज़ कर रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हम मैचेस टेबल का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, एक मैच टाइप नाम से एक कॉलम रखा। वहाँ पे दो टाइप के मैचेस रखे हैं हमने, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। तो इसका रीज़न ये है कि जो क्रॉस जॉइन है उसमें क्या होता है, क्रॉस जॉइन क्या करता है, आपके एक टेबल के फील्ड को दूसरे टेबल के सॉरी एक टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड से क्रॉस ज्वाइन कर देता है वो, है ना। तो अभी रिक्वायरमेंट ऐसे समझो कि एक लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है और उस टाइम पे आपको शो करना है कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों मैचेस खेले। ठीक है। और मोस्टली ये होता है कि जब भी कोई इंटरनेशनल मैच का प्लेयर है तो उसने डोमेस्टिक भी मैचेस खेले होते हैं, रणजी ट्रॉफीज या जो भी डोमेस्टिक मैचेस होते हैं वो सब वो प्ले करके आते हैं इंटरनेशनल मैच में। तो इस कंडीशन में हमारे को क्या करना पड़ता है, हर रिकॉर्ड के लिए दो बार लिखना पड़ता है कि जैसे सपोज एक प्लेयर आईडी है 18 विराट का, तो उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला तो उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए इंटरनेशनल के लिए, एक होना चाहिए डोमेस्टिक के लिए। वैसे ही हर प्लेयर के इस तरह से दो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब दोनों मैचेस प्लेयर ने कंप्लीट किए, खेले। तो इस तरह की कंडीशन में जब हमारे को पता है कि दोनों टेबल का एक क्रॉस डेटा चाहिए, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे क्रॉस जॉइन को। अभी क्रॉस जॉइन को यूज़ कैसे करते हैं, तो ये कॉपी में करता हूँ क्वेरी को, यहाँ पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी में हमने क्या लिखा, सेलेक्ट p1 डॉट प्लेयर आई डी, p1 डॉट प्लेयर नेम, m1 डॉट मैच टाइप फ्रॉम मैचेस, अभी हमारी सेकंड टेबल है मैचेस, एज m1 क्रॉस जॉइन प्लेयर्स एज p1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हम वो नहीं लिख रहे जैसे पहले लिखते थे ऑन और एक कॉमन कॉलम होता था। यहाँ पे कॉलम की भी नीड नहीं है, हम एक ही डायरेक्टली दो टेबल्स के बीच में क्रॉस जॉइन परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, प्लेयर आईडी को ये प्रिंट कर रहा है, प्लेयर नेम को प्रिंट कर रहा है और मैच टाइप को प्रिंट कर रहा है। कौन से दो टेबल को क्रॉस करा के, मैचेस टेबल और प्लेयर्स टेबल को। ठीक है। तो जो p1 डॉट प्रीफिक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं प्लेयर्स टेबल के लिए, और m1 डॉट प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं हम मैचेस टेबल के लिए। तो अभी अगर मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे हर रिकॉर्ड दो दो बार लिखा हुआ है। ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप फर्स्ट प्लेयर आईडी देखते हो, प्लेयर आईडी 18 विराट नेम से। अब मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट F8 प्रेस करता हूँ तो ये देखो इनके नेम पे दोनों मैच, दोनों टाइप के मैचेस हो गए। मैं वापस से इसको करता हूँ शिफ्ट F8, हाँ। तो यहाँ पे देखो 18 आईडी के लिए हमने सेलेक्ट किया था तो उसके लिए एक हो गया इंटरनेशनल, एक एंट्री हो गई डोमेस्टिक के लिए। उसी तरह से हर प्लेयर के लिए इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक मैचेस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ओवरऑल क्या हुआ, हर रिकॉर्ड को दूसरे फाइल के रिकॉर्ड से क्रॉस करवा दिया। तो दो इसमें, दो रिकॉर्ड उसमें, तो इस तरह से यहाँ पे एंट्रीज हो गई क्रॉस ज्वाइन के थ्रू हर प्लेयर का, सभी प्लेयर्स को आप देखोगे। तो इस तरह की कोई कंडीशन है जहाँ पे आपको इस तरह से डेटा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है, क्रॉस ज्वाइन करवाना है, तो उस केस में आप यूज़ करोगे क्रॉस ज्वाइन का। अभी मैं आपको इसको क्लियर करने के लिए एक बार मैं टेबल का स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ कि अगर आप सेम ही एग्जांपल रन कर रहे हैं अपने सिस्टम पे तो आपको कौन सी टेबल बनानी होगी इसके लिए। तो प्लेयर्स वाली टेबल तो सेम ही टेबल है। मैचेस के लिए मैंने यहाँ पे
एक मैचेस टेबल बनाया हुआ है, उसको दिखाता हूँ आपको। तो ये वाली टेबल हमने बना रखी है अभी, क्रिएट टेबल मैचेस, क्वेरी आपकी ये रहेगी। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, टेबल 2। ये हो गई हमारी टेबल 2। और इसके ऊपर हम चलते हैं, वहाँ पे आएगा टेबल 1। टेबल 1 जो प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने यूज़ किया था, सेम वही टेबल को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, प्लेयर्स टेबल को। बट मैं स्ट्रक्चर उसका भी आपको शो कर देता हूँ। तो अगर आप सेम सिनेरियो रन करना चाह रहे हो अपने सिस्टम पे, तो आप एज इट इज़ ये क्वेरीज रन करोगे तो आपका सिस्टम क्रॉस ज्वाइन का आउटपुट आपको शो कर देगा। तो प्लेयर्स टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी करने के लिए मैं पेज अप करके डायरेक्ट ये रही, ठीक है। तो इसमें ये है प्लेयर्स टेबल के लिए। तो फर्स्ट जो टेबल है हमारी, उसके लिए क्वेरी आपको रन करनी है ये, और सेकंड टेबल के लिए आपको रन करनी है ये वाली क्वेरी, और क्रॉस जॉइन परफॉर्म करने के लिए आपको ये क्वेरी का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था क्रॉस जॉइन का पूरा एग्जांपल और रिक्वायरमेंट, जिसमें हमने क्या देखा कि जब भी आपको कोई ऐसे लाइव क्रिकेट मैच के दौरान, एक एग्जांपल लिया हमने कि अगर इस तरह से कुछ रिकॉर्ड शो करना है जहाँ पे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों प्लेयर ने प्ले किए हैं और दोनों की एंट्री आपको शो करनी है, तो वहाँ पे आप क्रॉस जॉइन का यूज़ कर सकते हो। तो ये तो था नॉर्मल क्वेरी पे। अब सेम चीज़ अगर हमारे को एसक्यूएल आरपीजीएल में यूज़ करनी है तो कैसे करेंगे, उसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक कांस्टेंट बनाया एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड नेम से, जहाँ पे हमने 5 टाइम्स जीरोस को रखा है। और इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए कि हमारी क्वेरी थी वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या नहीं, ठीक है। बाद में हमने यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया जिसमें हम हमारे आउटपुट को स्टोर करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर में मैंने पहला फील्ड रखा प्लेयर आईडी, दूसरा प्लेयर नेम, और फिर थर्ड है हमारे पास मैच टाइप, ठीक है। तो जो जो कॉलम्स आप वहाँ से पिक कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप डीएस बनाओगे, और फिर ये डीएस एज ए होस्ट वेरिएबल हम आगे पास करेंगे। बाद में हमने क्या किया, एक्सएक्यूएल लगा के सेट किया है ऑप्शन कमिट को स्टार नन पे, और यहाँ पे हम कर्सर डिक्लेरेशन कर रहे हैं। तो कर्सर डिक्लेरेशन के लिए आपको लिखना है एग्जीक्यूट एसक्यूएल डिक्लेयर गेट ओडीआई रिकॉर्ड स्क्रॉल कर्सर फॉर, और ये क्वेरी है। तो हर बार की तरह हम इस क्वेरी को पहले एक बार रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसको करते हैं पेज डाउन, ऑल्दो वो सेम ही क्वेरी है, जस्ट एक बार हम फिर भी वेरीफाई करेंगे। जब भी आप कर्सर बना रहे हो तो आप इस तरह से क्वेरी को हिट करके देख लो। तो ये सेम क्वेरी है, इसको अगर शिफ्ट एफ हिट करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी रिकॉर्ड था वो शो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारी क्वेरी ठीक है, और इसके लिए हम कर्सर बना रहे हैं। कर्सर बनाने के बाद में हम कर्सर को ओपन करेंगे, एक्सएक्यूएल ओपन गेट ओडीआई रिकॉर्ड्स। तो कर्सर में बाकी लाइन तो सेम ही थी, डिक्लेयर गेट ओडीआई रिकॉर्ड स्क्रॉल कर्सर फॉर, और ये हमारी क्वेरी, इस क्वेरी के लिए कर्सर बन गया। कर्सर का नेम है गेट ओडीआई रिकॉर्ड्स, जिसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, ओपन गेट ओडीआई रिकॉर्ड्स। और फिर हम एक लूप चला रहे हैं डू वाइल, जिसमें ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड ना हो जाए। जैसे ये वैलिड होगा, जब तक चलेगा जब तक वैलिड है, वैलिड नहीं होगा तो उस केस में हम यहाँ पे लीव करा देंगे। तो कर्सर ओपन हो गया। कर्सर ओपन होने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड। हर बार एक नया रिकॉर्ड फेच करेंगे, कहाँ से, गेट ओडीआई रिकॉर्ड कर्सर से, और इसको स्टोर कर देंगे अपने होस्ट वेरिएबल ओडीआई डीएस में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एसक्यूएल स्टेट नॉट इक्वल होता है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के, तो सिंपली लीव करना है, अदरवाइज डिस्प्ले करना है सारी रिकॉर्ड्स को। तो यहाँ पे डाल दिया डब्ल्यू अंडरस्कोर नेम, प्लेयर आईडी, मैचेस, मैच टाइप, इन सबको डिस्प्ले कर देगा। एंड इफ और फिर एंड टू, एंड टू करने के बाद में डेटा फैच हो गया तो कर्सर को क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे हमने किया एक्सएक्यूएल क्लोज गेट ओडीआई रिकॉर्ड्स, और लास्ट में आईएनएलआर को ऑन कर दिया। तो अब इसको हम करते कंपाइल और कॉल। तो पहला रिकॉर्ड प्रिंट हुआ, इसी तरह से हर रिकॉर्ड दो दो बार ये प्रिंट करेगा, दोनों टाइप के मैचेस शो करने के लिए, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल एक एग्जांपल जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉस जॉइन को। इस तरह से आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ आपको लगता है कि क्रॉस जॉइन का यूज़ करना चाहिए,
वहाँ पे आप सेम फॉर्मेट में क्रॉस जॉइन अप्लाई कर सकते हो। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।